नमस्कार दोस्तों, जरा सोचो कि आप एक स्पेस क्राफ्ट में बैठे हुए हो, हजारों किलोमीटर ऊपर से धरती को देख रहे हो, चारों तरफ अंधेरा और खालीपन है और फिर अचानक एक अलार्म बजता है कि स्पेस क्राफ्ट में कोई दिक्कत आ गई है। इस हालात में घबराना सबसे आसान काम होगा, लेकिन आप घबरा नहीं सकते क्योंकि आप एक एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक ऐसा ही हुआ सुनीता विलियम्स के साथ। जून 2024 अब तक उनको घर लौट जाना था। उनका मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन जिस बोइंग स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट से वो गई थी वो तकनीकी खराबियों से जूझ रहा था। स्पेसक्राफ्ट का हीलियम लीक हो रहा है, उसका थ्रॉटल फेल हो गया, उन्हें वापस लाना सुरक्षित नहीं था। ऐसे करके ये 8 दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। पूरी दुनिया सांसें थामे देख रही कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मर अंतरिक्ष में फंस गए हैं। पर सवाल ये है कि एक साधारण परिवार में जन्मी लड़की कैसे अंतरिक्ष में पहुंच गई। आज इसके बारे में हम बात करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष में नहीं बल्कि ओहायो के यूक्लिड शहर में हुई है, जहां 19 सितंबर 1965 को सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ। इनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या वो गुजरात से थे और इनकी माँ बॉनी पांड्या वो स्लोवेनियन मूल की थी। हालांकि सुनीता का जन्म और परवरिश अमेरिका में ही हुआ, लेकिन भारतीय संस्कार और संस्कृति हमेशा उनके अंदर जिंदा रही, क्योंकि उनके पिता उनसे हमेशा भारत की ही बातें करते रहे। सुनीता विलियम्स बचपन से ही एक एडवेंचरस लड़की थी, जिन्हें खेल कूद और नई चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। लेकिन मजे की बात यह है कि बचपन में उन्हें कभी भी एस्ट्रोनॉट बनने का शौक नहीं था। असल में वो डॉक्टरों का जानवर बनना चाहती थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। एक प्रवासी परिवार के तौर पर सुनीता विलियम्स को बहुत सारी चुनौतियां झेलनी पड़ी। सुनीता विलियम्स एक बहुत ही जबरदस्त तैराक थी। उनको एक अलग ही लगाव है तैराकी से। अब धीरे धीरे समय आता है 1983 का। 18 साल की सुनीता विलियम्स यूएस नेवल एकेडमी में अपना कदम रखती हैं। यहाँ उन्होंने फिजिकल साइंस में डिग्री लेती हैं और उसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट की ट्रेनिंग ली और अमेरिका की नौसेना में नेवी अफसर बनती हैं। इस दौरान इन्होंने UH-60 ब्लैक हॉक और OH-6 के यूज हेलीकॉप्टर से पर्शियन गल्फ वॉर मिशन में सहायता की थी। सुनीता विलियम्स ने 30 से अधिक विमानों को 3000 घंटों से ज्यादा उड़ान भरी। ये उड़ान और ये आसमान उन्हें पूरा नहीं लगा, वो कुछ और चाहती थी। ईयर 1993 में वो एक टेस्ट पायलट बनती हैं। एक ऐसा काम जहां हर उड़ान खतरे का खेल है। वो नए हेलीकॉप्टर को टेस्ट करती और उनकी पावर और कैपेसिटी को नापती। और उसके साथ ही उन्होंने 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स करती हैं। सुनीता इस दौरान बहुत ही तेजी से ऊपर जा रही हैं, जैसे कि किस्मत ने इनके लिए कुछ अलग ही सोच के रखा हुआ है, क्योंकि इनकी जिंदगी तब पूरी तरह से बदल गई जब उन्होंने एक दिन नासा के एक एस्ट्रोनॉट से मुलाकात की और पहली बार स्पेस में जाने के लिए इन्होंने गंभीरता से सोचा। बस फिर क्या था, उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया और इनके रिकॉर्ड को देखते हुए 1998 में इनका सिलेक्शन भी हो गया। वो लड़की जो कभी जानवरों का इलाज करने के लिए सोचती थी, अब वो अंतरिक्ष जाने की ट्रेनिंग लेने लगी। फिर 9 दिसंबर 2006 को मिशन एक्सपेडिशन 14/15 स्पेशल शटल डिस्कवरी सुनीता विलियम्स को लिए हुए रात को गरजता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है। 41 साल की सुनीता विलियम्स अपने पहले मिशन पर थी। जैसे ही शटल ISS से जुड़ता है, ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक स्टेशन जो कि स्पेस में होता है। तो जैसे ही शटल ISS से जुड़ता है, वो बिना ग्रेविटी वाली दुनिया में अपना पहला कदम रखती हैं। जरा सोचिए, नीचे नीली धरती चमक रही और ऊपर सितारे अनंत अकेलेपन को चीर रहे हैं। सुनीता विलियम्स सिर्फ यात्री नहीं थी, वो फ्लाइट इंजीनियर हैं। इस उड़ते हुए लैब को चलाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। इन्होंने ISS पर रिसर्च की और खतरनाक मिशन पूरे किए। सबसे डरावना पल तब आया जब एक स्पेस वॉक के दौरान सोलर पैनल खराब हो गया। इसे ठीक करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि एक छोटी सी गलती इन्हें हमेशा के लिए एक अनंत अंधेरे में फेंक देती। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस सोलर पैनल को सही किया और उस मिशन को भी पूरा किया। 16 अप्रैल 2007 को 17,500 मील पर आवर की स्पीड से चलते हुए ट्रेडमिल पर चढ़ती हैं और बोस्टन मैराथन की 26.2 किलोमीटर की दौड़ को मात्र 4 घंटे और 24 मिनट में इन्होंने पूरा किया। इस पहले
पहली यात्रा के दौरान इन्होंने 195 डेज स्पेस में बिताए। उस समय इतना लंबा मिशन पूरा करने वाली दुनिया की पहली महिला थी। फिर शुरू होती है इनकी दूसरी स्पेस जर्नी। 15 जुलाई 2012 को सुनीता विलियम्स फिर से उड़ान भरती हैं और इस बार रसिया के सोयूज रॉकेट से। इस बार इनका मिशन है एक्सपेडिशन 32/33 और इस बार इन्होंने ISS की कमान संभाली, यानी कि कमांडर बनती हैं। वो सिर्फ दुनिया की दूसरी महिला है जिन्होंने ये सम्मान पाया। इस दौरान उन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 50 घंटे और 40 मिनट की स्पेस वॉक करके। लेकिन इस उथल पुथल में एक बहुत ही सुंदर दृश्य था, क्योंकि वो अपने साथ भारत लेकर गई थी, यानी उनके साथ श्रीमद् भागवत गीता थी और गणेश जी की मूर्ति भी थी। I really appreciate my Indian heritage and was glad I could bring part of it with me to space. Ganesh has always been in my house. Everywhere I've lived, I've had Ganesh, and so he had to come with me to space, of course. And Bhagavad Gita, and this last time I brought a small copy interpretation of Upanishad with me. I also brought along with the Bhagavad Gita, the Odyssey. इस बार 127 दिन बाद वो वापस आती हैं। उनका कैप्सूल कजाकिस्तान में लैंड करता है। इन 2 मिशनों में वो 322 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। पिछले साल 5 जून 2024 को 58 साल की सुनीता विलियम्स बोइंग स्टारलाइनर की पायलट बनकर उड़ान भरती हैं। दुनिया की पहली महिला जो किसी स्पेस क्राफ्ट के पहले क्रू मिशन पर उड़ी, और उनके साथी होते हैं वुच विल्मर। पृथ्वी से लॉन्च शानदार होता है और स्पेस में डॉकिंग भी बहुत स्मूथ रहती है। ये केवल 8 दिन का मिशन था, यानी कि 13 जून को इनको वापस आ जाना था। लेकिन फिर आती है वो मनहूस घड़ी। स्पेस क्राफ्ट से हीलियम लीक होने लगता है और स्पेस क्राफ्ट का थ्रॉटल भी फेल हो जाता है। तो इन तकनीकी समस्याओं के कारण स्टारलाइनर उन्हें सुरक्षित वापस नहीं ला सकता था और ये 8 दिन देखते देखते 8 महीने में बदल जाते हैं। पर वो घबराती नहीं है, क्योंकि इसका अनुभव वो पहले भी कर चुकी हैं। लेकिन फिर भी सवाल बना रहता है कि वो वापस कब लौटेंगी। महीने बीतते गए, फिर नासा ने फैसला लिया कि स्पेस एक्स उन्हें बचा कर लाएगा। 14 मार्च 2025 को क्रू 9 ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट ISS से जुड़ता है। 5 meters. Copy, 5 meters. And there you heard Dragon has successfully docked to the International Space Station. We have contact and soft capture confirmed. फिर 18 मार्च को बुच, निक और अलेक्जेंडर के साथ सुनीता विलियम्स ड्रैगन में सवार होती हैं और फिर 19 मार्च 2025 को सुबह के 3:27 पर वो कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर पानी में उतरता है। उसके बाद रिकवरी टीम उन्हें कैप्सूल से बाहर निकालती है और उनको 45 दिन के लिए मेडिकल चेकअप पर भेज दिया जाता है। पूरे विश्व में, खासकर भारत में, एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इस मिशन पर सुनीता विलियम्स ने 286 दिन बिताए और अपने पूरे करियर में वो अब तक 608 दिन बिता चुकी हैं। वो कैप्सूल से निकलते ही जब धरती पर पैर रखती हैं तो पैर तो उनके कांप रहे थे, लेकिन हौसला एकदम बुलंद था। सुनीता विलियम्स कहती हैं कि सपने बड़े देखो, सितारे उतने दूर नहीं जितने वो दिखते हैं। तो ये सुनीता विलियम्स की यात्रा आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मैंने कुछ छोड़ दिया तो उसको भी कमेंट में जरूर मेंशन करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।